सोचो, अगर तुम बिना मेमोरी के पैदा हुए होते तो कौन होते? तुम कुछ नहीं होते। अगर तुम्हारे पास मेमोरी नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो तो तुम तुरंत अपने दिमाग में मेमोरीज को रीअरेंज करना शुरू कर दोगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यही करते हैं ना हम सब, मैं भी और आप भी। तुम्हारी मेमोरी ही वो ग्लू है जो तुम्हारी लाइफ को एक साथ रखती है। जो भी तुम आज हो वो उस अमेजिंग मेमोरी की वजह से ही है जो तुम्हारे दिमाग में है। हम सब एक डेटा कलेक्टिंग बीइंग है। हमारा काम है चीजों को याद रखना। हमारी मेमोरी ही वो जगह है जहाँ हमारी लाइफ एक्चुअली जी जा सकती है। हमारा पास्ट क्या था, हमने आज तक अपनी जिंदगी में क्या किया, हमारी जिंदगी कैसी थी पहले, ये सब हमें कैसे पता है? मेमोरीज की वजह से ना। आज से 3 साल पहले क्या हुआ इसकी एक पूरी मूवी अपने दिमाग में चला सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास मेमोरी है। अगर तुम्हारे पास मेमोरी नहीं होती तो तुम सीख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, इंटेलिजेंट नहीं बन पाते, कुछ क्रिएट नहीं कर पाते, यहाँ तक कि अपने जूते की लेस भी पहनना सीख नहीं पाते। हमारे पास मेमोरी नहीं होती तो हम एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मेमोरीज का ही कलेक्शन है। हम इंफॉर्मेशन को तब तक जी नहीं सकते हैं जब तक हम उसे याद नहीं रखते, क्योंकि जीने के लिए उसका हमारे दिमाग में रहना जरूरी है, और दिमाग में रहने का मतलब है वो हमें याद है। लेकिन मुझे बुरा लगता है सालों से लोगों ने मेमोरी को कितने बुरे नाम दे दिए हैं। रट्टा मारना, दिमाग में जबरदस्ती घुसाना। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मेमोरी पर फोकस करता है। जिसकी मेमोरी अच्छी है वो महज एक रट्टेबाज ही तो है। न जाने कितने एजुकेटर्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज द की ऑफ लर्निंग। तुमने सुना होगा अपने टीचर्स को कहते हुए कि रटोगे तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, समझोगे तो सालों तक याद रहेगा। जरा इस बात को अच्छे से सोचो कि तुम्हें कोई चीज कैसे समझ आएगी जब तुम उसे याद ही नहीं करोगे। तो हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमने इन्फॉर्मेशन को पहचाना था और समझा भी था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब उसे याद ही नहीं कर पाए। एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हें कितने जोक्स याद हैं? हो सकता है तुमने 1000 जोक्स सुने हो, पर अभी तुम्हें सिर्फ 4 से 5 याद आ रहे होंगे। तुमने उन सभी जोक्स को सुना था, खूब हंसे भी थे और दोस्तों को सुनाया भी था, लेकिन सब तो याद नहीं आ रहे ना तुम्हें। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है 1000 जोक्स को पहचानने और समझने में और सिर्फ 4 जोक्स को रिकॉल करने में। सब कहते हैं तुमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, यानी तुमने उस पर मास्टरी कर ली। अंडरस्टैंडिंग का मतलब मास्टरी नहीं है। मास्टरी तब होती है जब तुम तुरंत रिकॉल कर पाओ जो तुम समझते हो, और उस रिकॉर्ड नॉलेज को प्रैक्टिस करने से मास्टरी होती है। मेमोरी का मतलब है जो सीखा है उसे स्टोर करना, वरना सीखने का फायदा ही क्या। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं गूगल ChatGPT के टाइम में अच्छी मेमोरी की क्या जरूरत। मैं बताता हूँ अच्छी मेमोरी की जरूरत क्यों है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं हमें फैक्ट्स की जरूरत होती है। अगर वो फैक्ट्स हमारे दिमाग में है तो वो हमारे फिंगर टिप्स पर है। अगर वो गूगल पर पड़े हैं तो हम शायद सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या तुम किसी को सिर्फ गूगल करने की एबिलिटी पर हायर करोगे? नहीं करोगे। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस फिंगर टिप्स पर हो, जो कॉन्फिडेंट हो अपने नॉलेज के बारे में। अगर तुम इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर नहीं करोगे तो ये महंगा पड़ेगा और कई जगह तो शर्मिंदगी की वजह बन सकती है तुम्हारे लिए। सब कहेंगे देखो ये नोट्स पर डिपेंड रहता है, मोबाइल ही देखता रहता है, बिना गूगल या मोबाइल के तो कुछ नहीं है ये। अब मैं तुम्हें 2 तरह का इंसान बताता हूँ जिससे तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है। एक इंसान को तुम्हारा नाम याद नहीं रहता, जबकि दूसरे को तुम्हारा नाम याद रहता है, वो तुम्हें जानता है। तो अब बताओ किससे प्रोडक्ट लेना तुम्हें ज्यादा खुशी देगा? ऑफ कोर्स दूसरा वाला जिसे तुम्हारा नाम याद है। क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाओगे जो कंटिन्यूअली आईपैड या मैनुअल ही देखकर काम करता है? डेफिनेटली नहीं कराओगे। तो अब ये बात साफ हो गई होगी कि मेमोरी हमारी एग्जिस्टेंस का कॉर्नर स्टोन है। इसी से ये तय होता है कि हमारे फैसले कितने अच्छे होंगे और फिर हमारी जिंदगी कितनी अच्छी या बुरी होगी। लर्निंग और मेमोरी इंसान के दिमाग की 2 सबसे मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लर्निंग का मतलब है नई इंफॉर्मेशन को अक्वायर करना, अपने दिमाग में डालना, और मेमोरी का काम है उस इंफॉर्मेशन को टाइम के साथ होल्ड करके रखना। हम जो भी सीखते हैं उसकी फाउंडेशन मेमोरी ही होती है। अगर मेमोरी स्ट्रांग नहीं है तो तुम बस सीखते रहोगे और भूलते रहोगे, सीखते रहोगे और भूलते रहोगे, और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक मेमोरी वीक है। लेकिन जब हम अपनी मेमोरी इंप्रूव करते हैं तो हम अपनी लाइफ का हर एस्पेक्ट को इंप्रूव करते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन को जल्दी और आसानी से एक्सेस कर लेंगे फिर उससे चीजों में कनेक्शन बनाना आसान हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हें स्टेज पर लोगों के सामने बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है। अब तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होगी तो आसानी से की पॉइंट्स, फैक्ट्स और स्टोरीज याद कर पाओगे। नोट्स को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे में तुम्हारा दबदबा 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम ऑडियंस के सवालों का जवाब तुरंत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हो। जितना ज्यादा फैक्ट्स और मेमोरीज हमारे ब्रेन में सही से स्टोर्ड होती है उतना ही हमारे
तुम्हारे पास पोटेंशियल होता है कॉम्बिनेशन और आइडियाज क्रिएट करने का, और साथ में स्ट्रॉन्ग मेमोरी तुम्हारी बेसिक इंटेलिजेंस को भी इनहांस करती है। पहले ये समझो इंटेलिजेंस क्या होता है। सीखने, समझने और उस नॉलेज को अप्लाई करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना, नई सिचुएशन में अडेप्ट कर लेना, यही तो है इंटेलिजेंस। अब अगर तुम इवेंट्स को, लोगों को, फैक्ट्स को जितना ज्यादा याद रखोगे उतना ही तुम क्रिएट और अचीव कर सकोगे। अगर तुम्हें कोई स्किल भी सीखना है तो उससे पहले तुम्हारे पास फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हें अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को अक्वायर करना है तो तुम्हारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन हमेशा और इन्फॉर्मेशन पर बिल्ड होती है, मतलब जितना तुम जानते हो उतना ही और सीखना आसान हो जाता है। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि तुम मान लो कि तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव नहीं हो सकती, तुम अपने इनबॉर्न मेमोरी को चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग तो यही चुनेंगे। मेरे टीचर्स ने भी यही चुना था। उनकी बातों से झलकता था, क्योंकि स्कूल में हजारों घंटे स्पेंड करने के बावजूद एक घंटा भी नहीं दिया गया तुम्हें सिखाने के लिए कि तुम्हारी अमेजिंग मेमोरी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो अब ये देखो कि कहीं तुम मेमोरी को इग्नोर तो नहीं कर रहे। अगर इग्नोर कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन को एक ऐसे होल में फेंक रहे हो तुम, जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। प्रॉब्लम यही है, लोग सीखते हैं लेकिन रिकॉल नहीं कर पाते, और रिकॉल तो तब हो जब वो होल ना हो। तो उम्मीद करता हूँ जो धारणा मैं मानता था तुम मानते थे वो टूटी होगी। मेमोरी को कम मत समझो, सब चीज की फाउंडेशन मेमोरी ही है। मैंने इस वीडियो में इसके इंपॉर्टेंस पर बात की। अगली वीडियो में मैं वो प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीके बताऊंगा जो सच में तुम्हारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं बोलूंगा, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है या नहीं।